हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता SKM इंटर कॉलेज कासगंज से पुनः चैप्टर 4 NCERT द्विघात समीकरण में फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया था, जिसमें द्विघात समीकरण के मूल निकालने सिखाए थे। द्विघात समीकरण के मूल मैंने गुणनखंड विधि से बताए थे, पूर्ण वर्ग विधि से निकालने सिखाए थे, तथा इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको द्विघात समीकरण के मूल श्रीधराचार्य सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना सिखाए थे, जिसमें मैंने मूल निकालने से पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात की थी कि मूल वास्तविक है या नहीं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि मूलों की प्रकृति के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनके मूल कैसे होंगे और उसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और जब हमें पता चल जाएगा कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे मूल निकालेंगे। ठीक है, जैसे अब आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b एक्स का गुणांक तथा c अचर राशि है। अब आपको इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसा कि पहले बताया था, कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम विविक्त कर कहते हैं, निकालते हैं। अब विविक्त कर जो होता है वो क्या होता है हमारा, क्योंकि हमने आपको निकालना सिखाया था विविक्त कर का सूत्र होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस विविक्त कर के मान के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि समीकरण के मूल काल्पनिक है या वास्तविक। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके तीन मान संभव है। या तो इसका मान 0 से छोटा होगा अर्थात नेगेटिव होगा, 0 होगा, शून्य होगा, या शून्य से बड़ा होगा अर्थात पॉजिटिव होगा। इन्हीं तीन कंडीशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि मूल द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के हैं। देखिए, अगर हमने सबसे पहली कंडीशन ले ली, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है शून्य से, तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात इस समीकरण के मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते, वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। दूसरी कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है, यदि 0 से बड़ा है, तो देखिए इस कंडीशन में मूल के मान जो होंगे वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, और जो मूल हम निकालेंगे तो समीकरण कितने मूल ज्ञात होंगे? द्विघात समीकरण के कितने मूल आएंगे? 2। तो मूल तो वास्तविक होंगे तथा दोनों ही मूल असमान होंगे। वास्तविक होंगे और असमान, मतलब दोनों ही मूल भिन्न भिन्न होंगे। अगर आप इस समीकरण के दो मूल ज्ञात करेंगे तो दोनों मूल ही असमान होंगे। तीसरी कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर है 0 के, तो इस कंडीशन में इस समीकरण के दो मूल जो ज्ञात होंगे वो दोनों ही समान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा समान। वास्तविक मूल होंगे और समान मूल होंगे। इस तरीके से हम किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई द्विघात समीकरण दी जाए और बोला जाए कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे? वास्तविक होंगे तो समान होंगे या असमान होंगे। इस कंडीशन में हम इस समीकरण के मूल ज्ञात किए बिना, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए बिना सिर्फ उसका विविक्त कर निकाल करके हम बता सकते हैं कि समीकरण के मूल क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे। मूलों की प्रकृति हम आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास पहला एग्जांपल है समीकरण का
पहला एग्जांपल मैं लेके आया हूँ आपके सामने कि 5x², पहला मैंने जैसा एग्जांपल ले लिया 5x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब मुझसे पूछा गया है इस समीकरण के मूल की प्रकृति बताइए तथा समीकरण के यदि मूल वास्तविक हैं तो आप इस समीकरण के मूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न किस प्रकार आएगा परीक्षा में प्रश्न आएगा कि दी गई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र अथवा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दे रखा है 5x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। की तुलना किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब जब आप इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे तो आपका यहाँ से a बराबर आ जाएगा। क्या a बराबर आपका कितना आ गया 5, b बराबर -2 और c बराबर 3। एक तुलना कर लिया आपने। देखिए x² गुणक, तो x² गुणक क्या है 5, तो a बराबर 5 आ गया, b बराबर -2 और c बराबर कितना आ गया आपका 3। ठीक है, तो देखिए अब आप इसका विविक्त कर निकालिए। क्या होगा विविक्त कर, b² माइनस 4ac का मान निकालिए। कितना हो गया, b का स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 5 गुणा 3 कितना हो गया ये आपका 2 दूनी 4 माइनस 5 चौक 20 20 20 दिया 60। तो 4 माइनस 60 बराबर माइनस का 56 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल काल्पनिक है। और हम इस सवाल को यहीं पर छोड़ देंगे और इस समीकरण के मूल हम नहीं ज्ञात करेंगे। अगर हम समीकरण के मूल वास्तविक होते तो हम इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा करके समीकरण के मूल ज्ञात करते। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल 2। दूसरा एग्जांपल मैंने ले रखा है 3x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब मुझे इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अगर समीकरण के मूल की प्रकृति वास्तविक होगी तभी मैं समीकरण के मूल निकालूंगा और अन्यथा मैं समीकरण के मूल नहीं निकालूंगा। तो देखिए इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से करने पर। स्टैंडर्ड फॉर्म किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब आप इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर -6। तो देखिए इसका विविक्त कर निकालिए, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो रखिए इसमें b का मान कितना हो गया 0, थोड़ी पहले निकालना है ना। तो b का मान रखिए कितना हो गया आपका 7⁻2 माइनस 4 गुणा 3 गुणा -6। तो देखिए कितना हो गया 7 7 49 और ये हो गया 4 3 12 12 6 72 और 49 कितना हो गया आपका और 11 7 4 11 और 1 12 121। तो देखिए b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान हैं तथा असमान होंगे।
अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें द्विघात समीकरण का सूत्र जो मैंने आपको बताया था श्रीधराचार्य सूत्र, आप उस सूत्र को लगा करके इस समीकरण के मूल आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, क्या सूत्र है आपके पास, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब इस समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। लाइए श्रीधराचार्य सूत्र क्या है आपके पास, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो लगाइए v का मान कितना है आपके पास, v का मान 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने निकाला 121 1 2, a का मान कितना है 3। तो देखिए कितना हो गया आपका -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना हो गया 11/6। तो इस तरीके से आप इस समीकरण के एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x का मान आपका हो जाएगा या तो -7 प्लस 11/6 या आपका मान हो जाएगा x बराबर -7 माइनस 11/6। तो ये हो गया आपका 4/6 जो कि आपका सिंप्लीफाई हो गया 2/3, या x बराबर हो गया माइनस का 18/6 जो कि सिंप्लीफाई करके आ गया x का मान -3। तो इस तरीके से आपको इस समीकरण के दो मूल ज्ञात हो गए 2/3 -3 जो कि आपके वास्तविक हैं तथा असमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा असमान होते। इसी तरीके से अब मेरे पास एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, घर के लिए लिख लीजिए, होमवर्क के लिए लिख लीजिएगा। होमवर्क है आपका, समीकरण है 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। आपको इस समीकरण के मूल घर से ज्ञात करने हैं। इस समीकरण के मूल आपको घर से ज्ञात करने हैं कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है या काल्पनिक है, और वास्तविक है तो समान है या असमान। उसी कंडीशन में आप इसके सूत्र को वेरीफाई करेंगे और निकालेंगे। आशा है इसी के साथ आपको घर पर रह रहे होंगे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन सरकार के नियमों का पालन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।